हामिद मीर साहब ये बताइएगा सर, आपने जो बात की अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्ती, लेकिन अदालत में अटॉर्नी जनरल पेश हो रहा है, जजेस का मौकिफ अपनी जगह पर है, लेकिन वो जजेस उनसे सवाल करते हैं अटॉर्नी जनरल साहब से कि भाई आपको एतराज है तो बताइए, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देते। हुकूमत की जानिब से कहना यह है कि हम इसको गैर कानूनी तस्वुर करते हैं। तो सर इस पर आपकी राय क्या है? अटॉर्नी जनरल का मौकिफ बिल्कुल डिफरेंट है, हुकूमत का मौकिफ डिफरेंट है। 14 मई का भी फैसला था, कहा जाता था कि हम नहीं मानेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन अदालत के अंदर जाते थे तो कहते थे हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ये जब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर को अटॉर्नी जनरल बना देती है ना, तो वो अटॉर्नी जनरल फिर जो है ना वो अपना जो बतौर वकील कैरियर है ना वो उसको भी बचाने की कोशिश करता है। तो अब ये जो इस वक्त आजकल अटॉर्नी जनरल साहब हैं, तो इनकी पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और लगता है और हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और लगता है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो जजेस के सामने बैठे होते हैं, खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनका मौक़िफ़ कुछ और लगता है। अच्छा, तो एक कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है ना वो तो सिर्फ उन्होंने आइंदा भी प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नाराज नहीं करना चाहते। अच्छा। लेकिन हुकूमत के वज़रा जो है ना उनके बयान देखें तो वो बिल्कुल अटॉर्नी जनरल के बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है और इस पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी गौर करना चाहिए। आपने इसको बड़ा सही नोटिस किया और सवाल भी कर दिया, लेकिन इसमें वजीर आजम साहब जो उनको भी तो देखना चाहिए ना कि आपने एक अटॉर्नी जनरल बनाया हुआ है। वो बात आपकी सही है सर, तो फिर मैं आपकी बात से क्या खस करूं? अटॉर्नी जनरल साहब दोनों जानिब से अपनी नौकरी बचा रहे हैं, ऐसे ही समझूं मैं? जी हाँ, जजेस भी नौकरी बचा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल भी नौकरी बचा रहे हैं। आप देखें ना, जजेस जो हैं वो अगर कोई असूली मौक़िफ़ पे कायम होते तो 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म जो है उस पर जब अमल दरामद नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए था? जजेस को फिर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, तौहीन अदालत की। तो उन्होंने नहीं कार्रवाई। मैं आपकी तरफ आता हूं। तो अब एक और फैसला वो देंगे, उस पे भी अगर अमल दरामद हुकूमत नहीं करती और उसके बाद भी वो खामोश रहते हैं, तो इसका मतलब है कि जजेस भी नौकरी बचा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल भी नौकरी बचा रहा है। ठीक है। देखें जी सर, एक चीज ये भी है ना कि फिर मुस्तकबिल में हुकूमत की मर्जी पर होगा कि कोई फैसला मानती है नहीं मानती। फिर सर सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चलेंगे उसका फैसला आ जाएगा, तो फिर उसकी वक़्त क्या रह जाएगी सर, अगर ये बात कही जाएगी कि हम नहीं मानते, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो पाकिस्तान में ना जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो जिसके पास लाठी है ना, डंडा है ना जिसके पास, वही भैंस को काबू में रखेगा, वही इस रियासत के तमाम अमूर पे अपना कंट्रोल कायम रखेगा। सही है। तो अब देखना यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ से तो छिन चुका है, तो ये डंडा किसके हाथ में है और वो डंडा जिसके हाथ में है, अच्छा, वो ये डंडा किस किस के सर पे चलाएगा। ठीक है जनाब। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।